क्विक बुक का, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट। लिख लो पहला जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर किया है, इसी तरह ये क्विक बुक है, हाउ टू क्रिएट कंपनी। अब ये दूसरा सॉफ्टवेयर करके आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार 2 सॉफ्टवेयर या 3 सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहला काम क्या होता है, कंपनी में। PHP पे आपने काम किया है, सबसे पहला काम क्या था, अब इस पे भी क्या है, दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, सबसे पहले क्या बनाना है, कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने से मुराद आपने उस सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। बिजनेस का अकाउंट बनाने से मुराद आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, बिजनेस का फ़ोन नंबर है वो क्या है, ईमेल एड्रेस है, अगर वेबसाइट है वो बता देना, बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, हर सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। जैसे PHP में था उसमें डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है एक्सप्रेस स्टार्ट और एक है डिटेल स्टार्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप लोगों को पता है, क्रिएट का मतलब है न्यू कंपनी, इसमें आएंगे। ये वही वाली ऑप्शन है जो आप लोगों ने PHP में पढ़ी थी। अगर आप पहले किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे और अब आप इस सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाटा भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह मिली है। अच्छा, एक है एक्सप्रेस और एक है, तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है, डिटेल। ठीक है। अब सबसे जूम कर लूँ, अगर आप लोग आगे आ जाओ, आप भी आगे, कोई बात नहीं, आगे कोई इशू नहीं। आप लोगों को नज़र आ रहा है, जूम कर लूँ, जूम कर लूँ यार। वो जूम जो है ना वो मेरा सही तरह से वर्क नहीं करता। ये देख, ये आ जाता है। ये पता नहीं कौन सी है। सबसे पहले क्या है, कंपनी का नाम। तो जो आप लोगों को केस स्टडी सेंड किए, मैंने 2 किए हैं, एक हुसैन कोला वाली है और एक रावी टेक्सटाइल। तो हम ये वाली बना लेते हैं, रावी टेक्सटाइल, ठीक है। चलिए, फिर क्या आ गया उसका लीगल नेम। कई बार कंपनी का नेम कुछ और होता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नेम होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। अगर इस तरह से है तो आपने लीगल नेम की जगह वो रजिस्टर्ड नेम लिख देना है, जो आपका, जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है FBR के अंदर या SECP के अंदर, ठीक है, वो वाला आप लोगों ने रजिस्टर्ड नेम देना। और अगर यही रजिस्टर्ड नेम है, इस नाम से कंपनी है, उसी का वही लीगल नेम भी है, तो आप इसी को ही नीचे भी एंटर करें। फिर क्या आ गया, टैक्स आईडी। अगर आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है और आप जो है वो एनुअली उसका टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, तो FBR की तरफ से आपको NTN नंबर अलॉट हुआ होगा, ठीक है, जिसे आप टैक्स नंबर भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे वो टैक्स नंबर भी दे सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर क्या आ गया, स्ट्रीट एड्रेस, मतलब ये आपकी कहाँ पे लोकेशन है, इसकी जो भी लोकेशन है आप दे दें। हम क्या रख लें इसमें, तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वैसे। हाँ, एड्रेस कंपनी का क्या रखें, बताओ। कायदे आज़म रोड, इंडस्ट्रियल एरिया के स्टेट। चलो, और यहाँ भी वही ऑप्शन है कि अगर आपका एड्रेस लेंथी है और एड्रेस जो है वो लाइन 1 में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बाकी का रिमेनिंग एड्रेस आप लाइन 2 में एंटर करना, ठीक है। क्या, कोई मसला नहीं है इसे, कि ये जैसा एड्रेस है। सिटी क्या है, ये कहाँ पे है, कायदे आज़म रोड इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पे है, लाहौर में, तो आपने लाहौर बता दें। फिर स्टेट क्या है, पंजाब के लिए PA लिख लो या PB लिख लो, दोनों ही यूज़ हो जाते हैं। सिप कोड क्या है लाहौर का, 54,000। अगर आप कंट्री में आएंगे तो कंट्री में हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है। जैसे PHP हमने किया वो अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, ये जो कर रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का है,
ठीक है, क्विक बुक। इसी तरह टैली जो है वो इंडिया का है, ठीक है, हम हर कोई यूज़ कर लेते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, इस तरह से है। तो हमारे मुल्क का नाम किधर है ही नहीं, ठीक है, अदर में, ठीक है हो गया। फिर इसी तरह फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर भी आप लिख सकते हैं। फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर लिख सकते हैं। इस कंपनी का आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है जिस पे आपके कस्टमर आपको ईमेल किया करेंगे या कांटेक्ट किया करेंगे, आप वो ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। इस तरह इसका वेबसाइट एड्रेस है जहाँ पे आपने इन प्रोडक्ट के बारे में आ जाइए, इन प्रोडक्ट के बारे में जो है वो आपने मालूमात दी होती है। अगर आपकी कंपनी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं। तुम तो मुझे लगता है सारे रास्ते साफ करवा के आते हो, है ना? हाँ, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ गई। पिछली आप लोगों ने किया, उसमें आपको एक ऑप्शन जो हमने यूज़ की थी वो थी बिल्ड योर ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आपको A to Z खुद ही अकाउंट्स बनाने, ठीक है, सारे उस अकाउंट्स की प्रोग्रामिंग भी खुद ही करनी है, उसके साथ जो जो अकाउंट लिंक होने वो भी खुद ही करवाने हैं। वो इसलिए करवाया था ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाए कि भाई इस अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट लिंक होता है। क्विक बुक ऐसी ऑप्शन नहीं देता। ये आपको जो पीएचडी में पहली ऑप्शन थी ना, यूज सैम्पल बेस्ड चार्ट ऑफ अकाउंट, ये आपको वो देता है कि भाई आप देखो कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, इसमें से वो टाइप सेलेक्ट कर लो, आपको बने बनाए अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, एग्रीकल्चर है, कोई आर्ट राइटिंग फोटोग्राफी वाला है, ऑटोमोबाइल जैसे है, कोई चर्च है, रिलीजियस है, कोई कंस्ट्रक्शन बेस है, ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज की जो है ना वो डिफरेंट बिजनेस की कैटेगरीज आ रही है। इनमें से आपको जो आपके बिजनेस से रिलेटेड लगती है उसको सिलेक्ट कर लो, उसके मुताबिक आपको बने बनाए कुछ अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने बिजनेस के मुताबिक फिर भी बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं ना बताएगा कि आपका अकाउंट एमसीबी में है तो एमसीबी का अकाउंट भी बना के देते, ठीक है, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बने बनाए अकाउंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी बिजनेस टाइप नहीं लग रही कि यार मेरा बिजनेस ऐसा है जिसकी इसमें टाइप ही नहीं है, तो फिर आप उसके लिए इसको स्क्रॉल डाउन करते हो सबसे एंड पे आ जाएं और यहाँ पे दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक जनरल प्रोडक्ट बेस है और एक जनरल सर्विस। तो फिर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जनरल प्रोडक्ट बेस, ठीक। हमारा जो ये वाली केस स्टडी है ये मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है। उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, एम प्रेस कर देंगे, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट में आपने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स बतानी है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो सिंगल ओनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप है, या वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, या कोई कॉरपोरेशन है जिसे आप पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा हुआ था आप लोगों ने, पब्लिक कंपनी जो है, कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई अदर है, ठीक है। ये हमारी कंपनी जो है ये भी पार्टनरशिप पे ही है तो हम इसको भी पार्टनर, लेकिन इसका मैंने बताया था इससे आपके अकाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका फिजिकल ईयर क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करवाना है, जुलाई, ठीक है। वैसे इस केस स्टडी में भी ये भी जनवरी वाली है, तो जहाँ जहाँ पे जनवरी होगा वहाँ पे क्या कर लेना है, जुलाई, और जहाँ जहाँ पे फरवरी होगा वहाँ पे अगस्त कर लेना। नेक्स्ट, पासवर्ड भी आप लगा सकते हो ताकि कोई भी आपके कंप्यूटर में आके आपकी कंपनी ओपन करके उसका डाटाबेस चेक ना कर सके, ठीक है, अकाउंट्स आपके सीक्रेट हैं। लेकिन ये पासवर्ड लगाने का मकसद ये है कि आपके पास ये पासवर्ड कहीं ना कहीं सेफ हो। अगर ये पासवर्ड भूल गया तो डाटा भी गया। जैसे एक्सेल की फ़ाइल होती है, वर्ड की फ़ाइल होती है ना, उसे नेट से वो क्रैक हो जाती है। अगर पासवर्ड लगा हो ना, वो नेट से सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको वो पासवर्ड रिमूव करके वो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन ये नहीं ओपन होगी ये फाइल, ठीक है। तो इसका आपने पासवर्ड जो है ना वो बड़े ध्यान से देना। नहीं देना चाहते तो रहने दें, सिंपल नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट कर दें तो ये आपकी कंपनी सेव हो जाएगी, और सेव के बटन पे क्लिक कर दें तो ये देखिए कंपनी आपकी सेव हो गई। तो जो एक्सप्रेस स्टार्ट वाली ऑप्शन आ रही थी ना,
अगर आप वो यूज़ करते तो यहाँ तक आपका काम होना था, उसके बाद आपका कंपनी ये क्विक बुक ओपन हो जाना था। हमने क्या किया है, डिटेल स्टार्ट पे क्लिक किया हमने। दो ऑप्शन थी, एक एक्सप्रेस और एक डिटेल। अगर एक्सप्रेस यूज़ करते तो यहाँ तक आपका अकाउंट बनना था, उसके बाद आप उसमें वर्किंग कर सकते थे। लेकिन हमने डिटेल पे क्लिक किया। डिटेल का मतलब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस कस्टमाइजेशन में 3 ऑप्शन ऐसी हैं जिनको आपने नो करना है, बाकी सबको क्या कर देना है, यस। तो जो नो वाली है वो लिख लीजिएगा, बाकी तो आप लोगों ने बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, कस्टमाइजिंग क्विक बुक फॉर योर। नेक्स्ट कर लेंगे। क्या आ गया, व्हाट डू यू सेल, क्या बेचते हैं आप, हाँ प्रोडक्ट। एक है सर्विस ओनली, एक है प्रोडक्ट ओनली और एक है बोथ। हाँ भी तू बता, इतनी ट्रैफिक जो तू गुजार के आया, बोथ क्या होता है, तो दोनों मैंने भी पता है, बहुत दोनों ही होते हैं, बहुत सिंगल तो नहीं ना होता। क्या होते हैं, बिजनेस की बताओ, बिजनेस की एग्जांपल दो भाई। क्या बात है ना, इसलिए मैं कहता हूँ तेरा ध्यान जो है ना वो कहीं और होता है। आप बताओ। हम प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं कंपनी से, और जो उसको मतलब कि देने जा रहे हैं सर्विस भी हम दे रहे हैं। सर्विस भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी। जी कोई एग्जांपल दे, बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हों। नहीं आइडिया आपको, यही सर के सर्विस भी दे रहे हैं हम, और प्रोडक्ट। कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस? हाँ तो वो पूछ रहे हैं, बिजनेस ये नहीं है। यही तो पूछ रहा हूँ, ये तो मैं भी पढ़ लगा सर जैसे जी। जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह वो प्रोडक्ट्स पे भी भेज रहा है, अगर वो क्लीनिंग वगैरह सर्विस भी दे रहा हो। क्लैपिंग करो इसकी, सही कह। हाँ जी, इसके अलावा बताना है। इधर ये भी ट्रेंड है भाई, जो एक ने कह दिया सर सही कह रहा है, ये सर सही कह रहा है। इसके अलावा जी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, एसी परचेज करते हैं तो उनके बंदे भेजते हैं जाकर डाल दिया। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, इसके लिए भी क्लैपिंग करते हैं जी। आप लोग नो आइडिया, नो आइडिया, आप लोगों को कोई ध्यान में आ जाए, नो आइडिया। कोई भी बिजनेस मतलब वो सेल भी करता है साथ। जैसे मोबाइल का है, मोबाइल शॉप होती है, मोबाइल खरीदते बेचते भी हैं, मोबाइल डील भी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। सर्विस में ये है कि अपनी एक्सपर्टीज बेचना, अपना एक्सपीरियंस बेचना, ठीक है। सर्विस बिजनेस में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप छू नहीं सकते। मसलन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप पकड़ सकते हैं इधर गया है, सर्विस में आ रहा है, ठीक है। एक वकील डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, वो आपको नुस्खा लिख के देता है, 10,000 चार्ज लेता है, सर्विस है, ठीक है। एक वकील के पास जाते हो, केस लड़वाते हो, वो जो भी करता आपको या तो फाइल लगवा देता है या जितवा देता है, पैसे ले लेता है, सर्विस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जिसमें आप टेंजिबल चीज़ बेचते हो, टेंजिबल वो होती है जिसे आप छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, ये जिनको आप टच कर सकते हैं वो सारी प्रोडक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। सर्विस में हो तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप साथ सर्विस भी देते हो और साथ प्रोडक्ट भी बेचते हो, तो आप कौन सा वाला सेलेक्ट कर लोगे। और अगर ऐसा है जिसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट नहीं बेचिए, कोई सर्विस नहीं, तो फिर ये सिलेक्ट कर लोगे। और अगर आप प्रोडक्ट नहीं सेल करते, सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, सर्विस, ठीक है। जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आजकल बड़ा है, ठीक है, वो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। किसी का काम होता है, घर बैठे वो करते हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सर्विस है। तो आप इन दोनों में से हम ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो केस स्टडी है इसमें हम कपड़ा ख़रीदेंगे भी और फिर उसको वो भी करवाएंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, उससे शर्टें बनाएंगे, उससे पैंट कोट बनाएंगे, इस तरह से लेबर भी देंगे, हम सैलरीज भी देंगे उनको, बिजली के बिल भी देंगे, इस तरह। तो ये दोनों में हमारी आ जाएगी। फिर कपड़े की हम प्रिंटिंग करवाएंगे, वो डाइंग शाइन जो आ जाती है वो भी करवाएंगे, वो सर्विसेज में आ जाती है। नेक्स्ट, समझ आ गई इन दोनों ऑप्शन की, समझ आ गई। डू यू वांट टू चार्ज सेल टैक्स, यस जनाब। नेक्स्ट, डू यू वांट टू एस्टिमेट्स इन क्विक बुक, एस्टिमेट इस ऑप्शन ये वैसे नो है, इसको नो ही करना है आप लोगों ने, लिख लो। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, हाँ
हाँ अंदाजे लगाना या वो नीलामी नहीं होती, नीलामी बिड्स प्रमोशन जैसे रहते हैं। प्रमोशन जैसे आप अक्सर भी शॉपिंग मॉल में जो चीज़ ना बिक रही हो प्रमोशन पे लगा देते हैं सस्ती करके, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रमोशन वगैरह ये बिड्स वगैरह नीलामी वगैरह प्रपोजल ये वही उसी में आया था। ये इसको हम तो हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है तो हम इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक, ठीक है, कि आप अपने कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना आप लोगों ने। नेक्स्ट यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक, ये नो है, इसको यस करना है आप लोगों ने। ठीक है, यूजिंग स्टेटमेंट क्या है, जितने भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं उनकी सेपरेट स्टेटमेंट आपने बनानी है, अपने कस्टमर की, अपने वेंडर की, सप्लायर्स की, स्टॉक की, तो आपने इसको यस कर लिया। फिर आ जाएगा नेक्स्ट यूजिंग प्रोग्रेस इनवॉइस को भी नो करना है आप लोगों ने। प्रोग्रेस इनवॉइस क्या होती है? प्रोग्रेस इनवॉइस आप बीबीए की है ना आप लोग, प्रोग्रेस इनवॉइस चैप्टर पढ़ा होगा, झूठ ना बोली, मुझे पता है तुमने पढ़ा होगा। हाँ भी तो भी ट्रैफिक वार्डन अच्छा, इनवॉइस अगर हवा में उड़ती जाए तो प्रोग्रेस हो रही है उसकी। प्रोग्रेस इनवॉइस, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि तरक्की करना है, तो मतलब बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट वगैरह हो रहा है ऊपर जा रहा है तो फिर वो तरक्की हो जाएगी और उसकी इनवॉइस आ जाएगी जी। आ लो, नो आइडिया। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट का, पढ़ा देखा, मैं झूठ बोलता है, जो भी पढ़ा सॉरी नहीं सही सी, अगर आ गया सर बहुत वेल डन थे। एक ही क्लास होती है, उसी में इसी बच्चा टॉप कर रहा होता है, वो कहता क्या हुआ है सर बड़े एक्सीडेंट, उसी में बच्चा फेल होता कहता सॉरी बड़े। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर बेसिकली ये सारा जो काम होता है। प्रोग्रेस इनवॉइस क्या होती है, जैसे आपके रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर्स के काम होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लाजे बना रहे होते हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, ये पुल बना रहे होते हैं, ब्रिज वगैरह, सड़कें बन रही होती हैं, ठीक है, तो इनका जो काम होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, बल्कि आप लोगों ने आज भी देखा होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, मशीनरी भी खड़ी है, वो सीमेंट भी पड़ा है, बजरी भी पड़ी है, काम नहीं हो रहा है। वो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि जितने % काम होगा उतनी % पेमेंट हो जाएगी, माल भी आ जाएगा, मशीनरी भी खड़ी होगी, सारा कुछ आ जाएगा, लेबर को क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या है कि वो कब पेमेंट करेगी कि जितना % काम फर्ज करें, आपको रोड दिया एक उस रोड का आपने 20% काम कर दिया है, उसका आपने बिल दे देना कि सर 20% हो गया, हमें पेमेंट रिलीज़ की है, पेमेंट आ गई तो अगला काम हो जाएगा, नहीं आई तो नहीं हो। इसे कहते हैं प्रोग्रेस इनवॉइस, कि जितना भी आपको टास्क असाइन किया गया है उसका कितने % कंप्लीट हो गया उतने % पेमेंट हो गया। अगर आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऑर्ली बेसिस पे इसी तरह पेमेंट कर रही होगी कि जितनी देर आपने हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर काम किया है और जितना हमारा काम हो गया उतने % पेमेंट दे देंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस इनवॉइस, तो हमारा इस तरह का नहीं है काम, हम इसको हो रहे हैं। समझ आ गई प्रोग्रेस इनवॉइस क्या है? नेक्स्ट थोड़ी मैनेजिंग बिल ऑफ, ठीक है, इसको रहने दें, यानी कि जिन जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं उनके बिल्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, इसको यस रहने दें जी। ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक, ये देखिए ये ऑप्शन नो है, इसको यस करना है आप लोगों ने। ठीक है, ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक, यानी जो जिन चीज़ों को आप खरीदते हैं और बेचते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं आप, तो आपने इसको यस कर देना। अगर आप इसको नो ही रहने देंगे तो आगे जाके ये ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब आपका बिजनेस जो है वो सर्विस है, सिर्फ प्रोडक्ट में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक, ये भी आपने नो ही करना है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो गए। ट्रैकिंग टाइम क्या होता है? जो हम क्विक बुक के अंदर टाइम स्पेंड करें, जो हम क्विक बुक के अंदर टाइम स्पेंड करें जी। आप नहीं बताती?
पहले तो बड़े अच्छे अच्छे जवाब देते जी। रांझा साहब तुम भी दस दो उनको। नहीं, ये तुम कितने बजे आए हो? आधा घंटा लेट हुए हो ना? कहाँ थे? घर से तुम पूरे टाइम पे निकले हो जी। ऐसे सर का महंगा लग रहा है जी। आपको कोई अंदाजा कोई ना? हाँ, टाइम पीरियड के लिए। हाँ जी, कोई ऐसी सर्विस आपने प्रोवाइड किया उसके आप कोई सेल करें तो आपने कोई डिलीवरी की है तो कितने टाइम पे पहुंचती है, तो वो ट्रैक करना टाइम कितने टाइम पे जी। आप अगर आपने कोई सर्विस की है ना, आप वहाँ से मतलब कि पूरे टाइम पर निकलो, रात में कोई वगैरह देर वगैरह वगैरह वो जो टाइम वहाँ पर लगा है ना उसको ट्रैक करना शायद। आप इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करो, सही बता रही है। वैसे इसे बताया नहीं जा रहा, सही बता रही है, सही करो। ट्रैकिंग टाइम जैसे हमारे यहाँ होता है, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट जो है ना वो इसी तरह दुबई में जॉब लग गया, वो बेचारा वो एसी नहीं होते, एसी ठीक करते हैं जो, ठीक है। गया वो अकाउंट्स की जॉब के लिए है, लेकिन उसको जॉब गया नहीं मिली तो उन्होंने कहा सर यही कर लो, ठीक है। कहता सर मैं घर में दुकान पे बैठता होता था दोस्त के साथ, एसी उसी मुझे आते थे ठीक करने एसी वगैरह, तो मैं उसमें कम्प्लीमेंट्री तो उन्होंने रख दिया। तो एसी वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा एसी ख़राब है। कहते सर ठीक है, बंदा आएगा वो बता देगा कितने खर्चे हैं, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। वो बंदा जाता है, वो देखता है भाई ये, वो कंपनी को फ़ोन करता है सर इनका जो है ना 3 घंटों का काम, वो उन्हें कॉल करते हैं सर 3 घंटों के इतने पैसे लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ एसी ख़राब हो जाए ना, एसी ठीक करने आता है, नाल असी फ्रिज भी सही करवाते हैं, अरे यार 2 पैप भी सीधे कर दें, ठीक है। और बंदा भी होता है उसका 2 मिनट का काम होता है, साहिल रहा है वो छत पे बैठा रहता है शाम तक, सर वो कंप्लेन नहीं बस मैं कर रहा हूँ सर, कंप्लेन हैंडल कर रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड हो रहा होता है कि कितने घंटे जो है हमारा स्टाफ या हमारा कोई भी एम्प्लॉय गया है, कितने घंटे उस प्रोजेक्ट पे उसके काम कर रहा है, तो उसको उतने घंटे का चार्ज किया जाए। मेरे जो है वो फैमिली में मामू है, वो ठेके लेते हैं, ये ठेकेदार नहीं होते इसके बिल्डिंग के सड़कों के, ठीक है। वो इनके पास होती है लेबर, ये लेबर प्रोवाइड करते हैं। इनका इसी तरह एक ना ये कलमा चौक में ना एक कॉर्नर के ऊपर जो है ना प्लाजा बन रहा था, वो काफ़ी साल रुका रहा है, अभी भी पता नहीं बना है कि नहीं। वो स्टार्ट हुआ उनके साथ, इनका डील था, वो चलता रहा। खैर एक दिन इनकी लेबर गई है, सुबह लेबर जो होती है वो तो 8 बजे पहुँच जाती है, खैर 11 बज गए। उन्होंने कहा आशिम साहब ते वो जो ना माल पिया है ते सीधे वेले बैठे हैं, आशिम साहब कुछ करो तुसी दसो सानू ये करना है। फिर वो मामू ने उधर फ़ोन किया कि सर बंदे तुम्हारे आए हुए हैं, आपका अभी तक वो सीमेंट नहीं आया, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर हाशिम साहब, हाशिम भाई हमारा मसला ये हुआ है कि जो हमारे पार्टनर हैं उनमें थोड़ा सा पैसों के मामले में लेके मसला छिड़ गया, इन्वेस्टमेंट गया, तो अभी हम माल नहीं मंगवा रहे, तो लिहाजा जो है आप लेबर जो है ना उसको भेज दें, आप अभी ऑफ करवा लें उनको। तो कहते सर ऑफ क्या में हो सकता, आधी दिहाड़ी देनी पेगी थानू, ठीक है। लेबर को किसको कहेंगे भाई ऑफ हो गया, सर वो बंदे दिहाड़ी मांगेंगे तो उसको चार्ज होगा। तो उन्होंने दिहाड़ी दी, हाफ जो दिहाड़ी जो भी होती तो लिया, तो ठीक है। काम करें ना करें, मेरा बंदा आ गया वो उतने घंटे के चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है टाइम ट्रैकिंग। इसमें देखें, ये लिखे ना बिल कस्टमर फॉर द टाइम स्पेंड ऑन अ प्रोजेक्ट। ये वही वाली बात आ गई, जैसे वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो अक्सर आप लोगों ने ये भी ऐड देखा होगा, जितने घंटे काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। आप वो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो देखनी है आपने तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे, ठीक है। और वो वीडियो देखने का जो क्राइटेरिया होता है कि आपने उसी विंडो पे रहना, उससे विंडो नहीं चेंज करनी, जैसे विंडो चेंज करेंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। वो होता है टाइम ट्रैक। उनके पोर्टल पे ये चीज़ मॉनिटर हो रही होती है कि आपकी विंडो को कितने टाइम के लिए वॉच किया जा रहा है, और जैसे ही आप कर्सर से कोई और विंडो पे क्लिक कर देते हैं तो वो वहाँ से टाइमिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों में भी आ जाता है। नेक्स्ट, डू यू हैव एम्प्लॉई, इस दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट,
यूजिंग अकाउंट्स, ये आप लोगों ने डेट बता देनी है कब से आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फर्स्ट मंथ से या उसके बाद से, तो आप बाद वाली डेट सेलेक्ट करवा सकते हैं। हमने जो फर्स्ट मंथ सेलेक्ट करवाया है वही सिलेक्ट कर दें और नेक्स्ट कर दें। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपको ये बने बनाए अकाउंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इनमें से कोई नहीं पसंद आ रहा उसको रहने दें, टिक ख़त्म करते जाएंगे, वो अकाउंट नहीं आएंगे। जो आपको आपकी मर्ज़ी का लगता है उस पर टिक कर लें, वो आपको अकाउंट मिल जाएगा। यानी आप सिलेक्शन कर सकते हैं जोन से अकाउंट आपको चाहिए और जोन से आपको अकाउंट नहीं चाहिए, तो आप उनकी सिलेक्शन करके सिंपल नेक्स्ट कर दें और गो टू सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है जी। कंपनी में हाँ जी, ये बन रही है, बन गया। अब आप लोगों ने इस पे काम करना है, ठीक है। देखें जी आई कि नहीं है, अभी आ गया, देखिए नहीं आया, घर जाके मैं सेंड करूंगा आप लोगों को। बल्कि सेंड कर दिए मेरे ख्याल, जैसे नेट कनेक्ट होगा तो वो मिल जाएगा।